अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी फ्राई फ़िश बनाने की रेसिपी। बाजार जैसी फ्राई फ़िश आप घर पे कैसे बना सकते हैं। जैसे कि विंटर्स हैं और आप सबको पता है कि घरों में भी लोग फ़िश फ्राई करते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जाकर खाते हैं। लेकिन बाहर की फ़िश में और घर की फ़िश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। समटाइम्स घर में जो मछली बनाई जाती है वो इतनी स्पाइसी नहीं बनती या फिर इतनी क्रिस्पी नहीं बनती। और जब फ्राई करने की थोड़ी देर बाद वो थोड़ी गीली हो जाती है, या अंदर फ्राई करने के फ़ौरन बाद जब हम उसे मछली को खाने के लिए तोड़ते हैं तो वो अंदर से गीली आपको फ़ील होती है, थोड़ा पानी रहता है। तो वो कौन सी टिप्स हैं जो अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपकी मछली परफेक्ट भी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी और बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मछली है, तकरीबन यहाँ पर 1 केजी से थोड़ी ऊपर है, और मैंने थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस करवाए हैं। और साथ ही 2 टेबलस्पून मेरे पास है रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून यहाँ पे है हल्दी, और 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला, और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और साथ यहाँ पर मेरे पास था साबुत धनिया, वो भी तकरीबन 1 टेबलस्पून ही था। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें लहसुन अदरक, तकरीबन 5 से 6 पीसेस लहसुन के थे। अदरक भी छोटा-सा पीस था यहाँ पर, 4 से 5 यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ थी। और विनेगर मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। और यहाँ पर मेरे पास है दही, तकरीबन हाफ़ कप। ये थोड़ा थिक दही है, घर का बना हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और जो मछली है, मछली को अच्छी तरह से पहले मैंने इसे साफ़ कर लिया था अजवाइन और नमक के साथ, और नींबू लगाकर तकरीबन 2 आवर्स के लिए मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया था। और यहाँ पर जो मसाला मैंने तैयार किया है, हाथों की मदद से इसे मैं अच्छी तरह से इस पे लगा दूँगी, ताकि तमाम जो मछली के पीसेस हैं वो अच्छी तरह इससे कवर हो जाएँ। और मसाला लगाने के बाद हमें इसे मैरिनेट यानी रखना है हमने इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और अगर आप चाहें तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन विनेगर और ये यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल किया है, तो नींबू की ये ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैरिनेट किए हुए हैं मछली को 2 से 3 घंटे हो गए थे। और हमें अच्छा। यहाँ पे चाहिए 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल को इतना ऐड करना है कि हमारी मछली अच्छा जो है मामा। वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए इसमें। और यहाँ पे मैंने लिए 2 कप बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और जो यहाँ पर फ़िश के पीसेस हैं, एक-एक करके मैं इसे कवर करती रहूँगी। और कवर करने के बाद जो है हम इसे फ्राई करेंगे। दोनों साइड पर हल्का-हल्का सा हम इसे बेसन के साथ कवर कर लेंगे। कुछ लोग बेसन को थोड़ा पतला पानी के साथ भी करके बैटर बनाकर उसमें फ्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ड्राई लगाऊंगी। ड्राई लगाने से जो मछली है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, और जो मसाला हमने लगाया होता है ना इसमें मैरिनेट के, वो नहीं निकलता, वो कवर हो जाता है इसके साथ बिल्कुल। आँच को यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो से थोड़ा-सा मीडियम पे रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा आपने हाई पे नहीं रखना, ना ही आपने लो पे रखना है, मीडियम पे रखना है, ताकि जो मछली है वो बिल्कुल चिपके नहीं साथ। और ना ही बहुत ज़्यादा लो पे इसे पकाना है, ताकि ऊपर से वो क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमें परफेक्ट दोनों तरफ से ही इसको अंदर बाहर से अच्छी तरह से पकाना है। और हमें इसे फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज नहीं अच्छा। करना जब तक इससे हल्का सा कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर फ़िश को फ्राई होते हुए यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा इस पे कलर आया है, और बहुत अच्छी तरह से जो इसकी एक साइड है वो पक चुकी है। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर एक टिप आपको ये बताती हूँ कि
तो मछली हमारी गीली रह जाती है। जब हम फ्राई करने के बाद खाने लगते हैं तो अंदर से पानी पानी सा हमें फ़ील होता है। तो उसके लिए ये है कि जब आप इसकी दूसरी साइड चेंज करें तो ऐसे आपने हल्का हल्का सा स्पून की मदद से या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे हल्का सा प्रेस करें। तो प्रेस करने के बाद इसमें से हल्के हल्के से जो पानी के बबल्स हैं वो तेल में जब आएंगे तो वो थोड़ा सा शोर भी आता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर का जो पानी है वो ड्राई हो रहा है, यानी कि अंदर से जो पानी है वो निकल चुका है। तो हमारी मछली यहाँ पर डन हो चुकी है। इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। इसी तरह तमाम फ़िश को मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। तो हमारी यहाँ पर फ़िश रेडी हो गई थी। आप इसे केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।